चलिए आगे बढ़ते। सोमवार की रात 12 बजे से देश में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में करीब 11 रुपए प्रति लीटर और प्रीमियम डीजल के दामों में करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रीमियम ईंधन के दामों में हुई यह बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर कोई बुरा असर नहीं छोड़ सकेगी। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर में तेल कीमतों में तगड़ा उछाल देखा जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों में तेल की कीमतों में 1.5 से 2 गुना तक का भारी उछाल देखा गया है। लेकिन वैश्विक संकट के समय में भी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को बखूबी पूरा कर रहा है। भारत में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 नए पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह से स्थिर हैं। आम जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ा है। हालांकि इस बीच हर 2 हफ्ते में अपडेट होने वाले प्रीमियम ईंधन के दामों में कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन देश की कुल बिक्री में प्रीमियम ईंधन की हिस्सेदारी महज 2 से 5% की ही है। यानी साफ है कि भारत में आम लोगों के लिए ईंधन की स्थिति सुरक्षित और संतुलित बनी हुई है। तेल कंपनियों ने सोमवार रात 12 बजे से प्रीमियम डीजल की कीमतों में लगभग 1.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में प्रीमियम डीजल की कीमत अब करीब 95 से 96 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जानकारी के मुताबिक इंडियन ऑयल ने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में नई बढ़ोतरी दरें लागू की। नई दरों के तहत XP 100 पेट्रोल 149 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर हुआ। वहीं एक्स्ट्रा ग्रीन प्रीमियम डीजल की कीमत 91 रुपए 49 पैसे से बढ़ाकर 92 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के तहत XP 100 पेट्रोल में लगभग 11 रुपए और प्रीमियम डीजल में करीब 1.5 रुपए लीटर की वृद्धि हुई है। बता दें कि इससे पहले 20 मार्च को भी प्रीमियम पेट्रोल 2 से 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर बड़ा असर डालने वाली नहीं है। दरअसल देश में ज्यादातर लोग अब भी सामान्य पेट्रोल और डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं और प्रीमियम ईंधन का उपयोग सीमित वर्ग तक ही सिमटा हुआ है। यानी ग्लोबल कारणों से दाम बढ़े जरूर हैं, लेकिन इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने की संभावना बेहद कम है। भारत में बिकने वाले कुल पेट्रोल में प्रीमियम पेट्रोल की हिस्सेदारी लगभग 4 से 5% ही है। प्रीमियम डीजल का इस्तेमाल इससे भी कम है, क्योंकि ट्रक और बसें जो सबसे ज्यादा डीजल पीती हैं, साधारण डीजल ही इस्तेमाल करती हैं। इसे ज्यादातर लग्जरी कारों और महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स के मालिक इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर सामान्य गाड़ियां साधारण पेट्रोल पर बढ़िया चलती हैं, इसलिए 90% से ज्यादा लोग प्रीमियम पर पैसा खर्च नहीं करते। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि प्रीमियम ईंधन के दाम बढ़ने के बावजूद आम जनता के लिए हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। न रोजमर्रा की जिंदगी पर असर, न ही बजट पर कोई अतिरिक्त दबाव। सरकार और तेल कंपनियां भी भरोसा दिला रही हैं कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। यानी खबर बड़ी जरूर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है।